Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today my topic is chemistry. The branch of science we deal with the composition, structure, properties of matter is called chemistry. कि साइंस की ऐसी शाख जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखते हूँ, rather it may be फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों. देन हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. First is physical chemistry. It deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the change in them. कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर की उसकी क्या कंपोजिशन है और उसकी क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और फिर उस वजह से उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, बिहेवियर ऑफ गैस है, लिक्विड है, सॉलिड एक्सेट्रा, and effect of a temperature on physical properties, and all these things we discuss in a physical chemistry. सेकेंड हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट डील विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम उन तमाम कंपाउंड को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है या फिर उनके दूसरे जो है डेरिवेटिव्स होते हैं, उन तमाम को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और जिसमें हम उन्हें डिस्कस करते हैं उनसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा. थर्ड हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, उनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लास है, सेरेमिक है, मेटलर्जी एट्सेट्रा. फोर्थ में हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर या पौधों के अंदर ऐसे तमाम जो है हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं चीज़ों के, वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फूड साइंस है, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें हम किस में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. आगे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन अ कमर्शियल लेवल. कि एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमें जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. सोप बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए अमोनिया इस्तेमाल होता है, सल्फ़र जो है इस्तेमाल होता है. ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इनके बारे में स्टडी करते हैं. पेंट्स हो गया, पेपर एट्सेट्रा. सिक्स में हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़. के केमिस्ट्री के ऐसे ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी देखते हैं और फिर जो है रेडियो एक्टिव एटम्स या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. एप्लीकेशन में हमारे पास है कि रेडियोथेरापी होती है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है. तो ये सारी चीज़ें हम जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. सेवन्थ पे हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट and effect of human activities on environment. It is related to other branches like biology, geology, soil etc. ये हमारे जो है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट बायोटिक होते हैं और अबायोटिक होते हैं. जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनका आपस में जितना भी इंटरेक्शन होता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनका जो है इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं.
and other is analytical chemistry. It deals with the separation and analysis of a sample to identify its component. कि कोई भी अगर हमारे पास सैंपल है तो हमने उसे उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना है या फिर एनालाइज करना है या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस दो तरह का करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड अदर इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव होता है, इट प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कंपोजिशन। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि हमारे पास कोई मिक्सचर है या कोई कंपाउंड है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें मिलके वो कंपाउंड या मिक्सचर या मॉलिक्यूल बना रही होती हैं। इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब हम क्वालिटी में चेक कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद हैं। सेकंड पे हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब देखिए नाम से भी जाहिर हो रहा है क्वांटिटी, मतलब एक ऐसे एनालिसिस में जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट की क्वांटिटी को देख रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिल रही हैं और ये मिक्सचर बना है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी मिक्सचर है उसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा जो है सब्सटेंस है, एटम है, वो कितने परसेंट है, कि उसकी क्या कंपोजिशन है उस मिक्सचर को बनाने में। ये थी हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस।